हरिओम सभी को। कैसे हैं सब? तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी अपने मैट पे आ जाएं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में। जो लोग सुखासन में बैठना चाहते हैं वो सुखासन में बैठे, और जिनसे अर्ध पद्मासन और पद्मासन लगता है वो पद्मासन लगाएं। आसन में आने के बाद सभी लोग एक बार अपनी कमर और गर्दन को चेक कर लेंगे। दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पे ध्यान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, और श्वास भरते हुए अपनी कमर और गर्दन को सीधा करें। धीरे से सांस छोड़ें। हर ब्रीदिंग के साथ अपनी बॉडी को स्ट्रेट करें, स्पाइन को और सीधा करें, और हर ब्रीद आउट के साथ अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। पर स्पाइन की पोजीशन वहीं रहने। लंबा गहरा श्वास भरेंगे ओंकार के हेतु। तत्पश्चात गायत्री मंत्र और शांति पाठ। श्वास भरें। गायत्री मंत्र। कुछ क्षण मौन प्रार्थना के भाव को समझेंगे। अपने बॉडी को समझेंगे, रिलैक्स करेंगे, अपने आप को आज की प्रैक्टिस के लिए तैयार करेंगे। डीप एंड लॉन्ग इनहेलेशन, लंबा गहरा श्वास भरें। सोचें श्वास के साथ आप अपने शरीर में ऊर्जा भर रहे हैं, जो आपको आज की प्रैक्टिस में हेल्प करेगी, आज के अभ्यास में आपकी मदद करेगी। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास, और इस प्रश्वास के साथ श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर से सारी थकान, सारी नेगेटिविटी को निकाल दें। जो नींद अभी बची हुई है उसको निकाल दें। भरें एक बार और लंबा गहरा श्वास, छोड़ें। Deep breathe in, deep breathe out. Deep breathe in, deep breathe out. Breathe in, breathe out. धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल, अपने चेस्ट रीजन के सामने ले आए। हाथों को आपस में जोड़ के नमस्कार मुद्रा बनाएं।
कुछ क्षण इसी पोजीशन में, इसी अवस्था में रहें। सारा ध्यान अपने आईब्रो सेंटर पे। डीप एंड लॉन्ग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। धीरे से अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाते हुए अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने इष्ट देव को धन्यवाद करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप लोग हमें हमारी आज की प्रैक्टिस के लिए, हमारे आज के दिन के लिए आशीर्वाद दें, हमें पॉजिटिव ऊर्जा दें, ताकि हमारा आज का दिन मंगलमय रहे और हमारी आज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो। सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए अपने दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे। हथेलियों का कप शेप बनाते हुए अपनी आंखों पे रखें। हथेलियों के बीच में ही आंखों की पलकों को 2 से 3 बार झपकाएं। धीरे से अपने चेहरे पे हल्की हल्की मसाज करते हुए चेहरे पे एक मन सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को हरिओम। तो आज का हमारा सेशन हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको गोमनियों का प्रोटोकॉल कंप्लीट कराऊंगा, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के लिए हम पहले लूजनिंग प्रैक्टिसेस करेंगे। लूजनिंग प्रैक्टिसेस के लिए आप अपने मैट पे खड़े हो जाएं। तो हमारी लूजनिंग प्रैक्टिसेस हम नेक से स्टार्ट करेंगे। पहले हम करेंगे नेक की बेंडिंग। बेंडिंग करेंगे पहले, अप एंड डाउन करेंगे। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। कर जाएंगे इसको 8 बार और ध्यान रखेंगे सर्वाइकल वाले पेशेंट्स नेक को ज़्यादा आगे की तरफ ना झुकाएं, और जिनको वर्टिगो का इश्यू है वो नेक को पीछे की तरफ ज़्यादा बेंड ना करें। बहुत ही ध्यान से इस प्रैक्टिस को करें। जितना आपकी लिमिट है उतना ही करें, इसको ज़्यादा खींचे नहीं। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, up, down, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, up, down, up, down, up, down. Breathe in, breathe out, breathe in, center, relax. अगली प्रैक्टिस हमारी रहेगी साइड बेंडिंग की। साइड बेंडिंग के लिए हम वापस से समस्थिति में आएंगे, अलर्ट पोस्चर में। समस्थिति में आने के बाद यहाँ से अब हमें अपनी नेक को साइडवेज बेंड करना है। तो हम राइट साइड से शुरू करेंगे। पहले सेंटर में रहेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए राइट साइड बेंड, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट लेफ्ट साइड, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट राइट साइड, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट लेफ्ट साइड, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट राइट साइड। ध्यान रखेंगे आपके शोल्डर्स नहीं उठने चाहिए, आपकी नेक इतनी बेंड होनी चाहिए कि आपके कान आपके शोल्डर से टच हो जाए। तो आप उसको कोशिश करेंगे, उसको कान, शोल्डर्स को कान से टच करने के लिए शोल्डर्स को नहीं उठाएंगे। ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट लेफ्ट साइड, ब्रीथ इन सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, center, breathe out, right,
Breathe in, center. Breathe out, left. Breathe in, center. कर जाएंगे खुद से 2 बार और। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। अब हम करेंगे नेक की ट्विस्टिंग, साइड ट्विस्टिंग। वापस आएंगे संस्थिति में। बहुत अच्छे। सेंटर में रहेंगे, ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट करते हुए राइट साइड, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट राइट लेफ्ट साइड, ब्रीथ इन सेंटर। ध्यान रखेंगे शोल्डर और अपने आप के नेक में गैप रहेगा, नेक की कोई मूवमेंट नहीं होगी, नेक ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे नहीं होगी। शोल्डर्स को ऊपर नहीं उठाना। ब्रीथ आउट राइट साइड, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट लेफ्ट, ब्रीथ इन सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर। वेरी गुड। राइट साइड, ब्रीथ आउट, breathe in, center, left side, breathe out, breathe in, center, right side, center, left, center, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, relax। यहीं से अगली प्रैक्टिस के लिए आएंगे। ब्रीथ आउट करते हुए नेक को नीचे की तरफ ले जाएं, नेक रोटेशन करनी है 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज ऑल्टरनेटली करेंगे पूरी साइकिल को। बहुत बढ़िया। शुरू हो जाए। ब्रीथ इन करते हुए राइट साइड से ऊपर, आंखों से बढ़िया सा सर्कल बनाते हुए, आंखें खुली हुई। ब्रीथ आउट करते हुए लेफ्ट साइड से नीचे, ब्रीथ इन करते हुए लेफ्ट साइड से ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए राइट साइड से नीचे। वेरी गुड। 4 राउंड और। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 breathe in, breathe out, 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 breathe in, center, relax। ये थी हमारी नेक की लूजनिंग प्रैक्टिसेस। अब हम अगला अपने बॉडी पार्ट पे आते हैं, शोल्डर्स पे। शोल्डर के लिए आज हम 2 लूजनिंग प्रैक्टिसेस करेंगे। तो पहली लूजनिंग प्रैक्टिस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ब्रीथ इन करते हुए आप अपने हाथों को साइड से ऊपर की ओर उठाएंगे। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट सेट वापस, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, breathe in up, breathe out down। अब इसको आप मेरे साथ कर जाएंगे 10 टाइम्स। breathe in up, breathe out down, up, down, up, down, up, down, up, down। ध्यान रखें हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो, एक डंडे की तरह, हाथ बेंड नहीं होने चाहिए। अप, डाउन। अब जो लोग इसको तेजी से कर सकते हैं मेरे साथ, वो तेजी से करेंगे। अप, down, up, down। बहुत बढ़िया। 10 टाइम्स।
रिलैक्स, बहुत अच्छे। अब अगली प्रैक्टिस हमारी शोल्डर की है, उसके लिए हम वापस से समस्थिति में आएंगे, अलर्ट पोस्चर में। दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएं, हथेलियों को पलट दें आसमान की ओर, यहीं से हाथों को बेंड कर लें, उंगलियां अपने कंधों पे, आगे कोहनियों को मिलाएंगे। ब्रीथ इन करते हुए ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए डाउन, पीछे से अच्छा सा सर्कल बनाते हुए, अच्छी मूवमेंट करते हुए शोल्डर्स की और चेस्ट को ओपन करते हुए, और साइड से अपने शरीर पे लगाते हुए कोहनियों को आगे की ओर ले आएंगे। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट। बहुत ही अच्छा सर्कल बनाना है एल्बो से, जितना आप बना सकते हैं। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, 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 अप डाउन, center, anti-clockwise. Breathe out, breathe in up, breathe out, breathe in up, breathe out, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down and center. Relax. हाथों को आगे की ओर खोल देंगे, हाथों को वापस लेंगे अलर्ट पोस्चर में, पैरों के बीच में गैप, आंखें बंद, 2 से 3 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास। अगली हमारी लूजिंग प्रैक्टिसेस रहेगी हमारी लोअर वेस्ट के लिए, कटी के लिए, कटी वाले भाग के लिए। तो ये हमारी है कटी शक्ति विकासक क्रिया, जिसके लिए हम पहले अलर्ट पोस्चर में आएंगे, फिर दोनों पैरों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस गैप, शोल्डर डिस्टेंस गैप करने के बाद अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट रीजन को टाइट करेंगे, ताकि आपके जो ग्लूट्स हैं, आपके जो पेल्विक रीजन है, वो ट्विस्ट ना हो, सिर्फ आपकी लोअर वेस्ट की ट्विस्टिंग हो। और हैमस्ट्रिंग और ग्लूट को टाइट करने के बाद, फिक्स करने के बाद अपने हाथों को आगे की ओर उठाएं और यहीं से शुरू करेंगे। ब्रीथ आउट करते हुए राइट साइड, ब्रीथ इन करते हुए सेंटर, ब्रीथ आउट करते हुए लेफ्ट साइड, ब्रीथ इन करते हुए सेंटर। जो लोग इसको तेज नहीं कर सकते वो इसको बड़ा स्लोली करें, जितना स्लोली और धीरे धीरे अपनी ग्रेजुअली अपनी स्पीड इसमें बढ़ाएंगे। और जो लोग इस प्रैक्टिस को स्पीड में कर सकते हैं वो इसे स्पीड में करेंगे। इसमें आपका एक्टिव एक्सलेशन रहता है और इनहेलेशन अपने आप होता है। तो जैसे ही आप ब्रीथ आउट करते हुए राइट साइड में जाएंगे तो एक छन की आवाज आएगी अपने नॉस्ट्रल से, और उसको आपको फील करना है और वैसे ही ब्रीथ आउट करना है, एक धोखनी के बाद, मतलब एक जो बेलोज इफेक्ट होता है उसकी तरह। तो उठाएं अपने हाथों को आगे की ओर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट राइट साइड, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट लेफ्ट साइड, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। अब इसको स्पीड में करेंगे। सेंटर, रिलैक्स, पैरों के बीच में गैप ऐसे ही रहे, हाथ ढीले, आंखें बंद। प्रैक्टिस से इफेक्टिव फील करेंगे। बहुत अच्छे। जितना गहरा और धीमे आपका श्वास सा भरेंगे आप और प्रश्वास करेंगे, उतनी ही जल्दी आप रिलैक्स होंगे। और जितना आप तेजी से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने की कोशिश करेंगे, उतना ही धीरे आपका रिलैक्सेशन प्रोसेस होगा।
तो बहुत ही शांत भाव से, शांत मन से धीरे से सांस भरें। डीप एंड लॉन्ग इनहेलेशन, डीप एंड लॉन्ग एक्सहेलेशन। बहुत ही अच्छे। तो अगली हमारी प्रैक्टिस है ब्रीदिंग की जंगा शक्ति क्रिया, जिसमें हम अपने थाइस पे थाई की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस प्रैक्टिस को करते हैं। और नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में इसे चेयर पोज भी कहा जाता है। तो चेयर पोज से तैयार होंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन लोगों से अभी अपने दोनों लेग्स को जोड़कर चेयर पोज में नहीं आया जाता, वो थोड़ा सा अपने लेग्स में गैप कर सकते हैं। बट बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपके नीज आपके पंजों से आगे ना जाएं, पैरों के पंजों से पीछे ही रहें, और बैक आपकी स्ट्रेट रहे। उसको जितना स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहीं से समस्थिति में आ जाएंगे। इसको मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ। दोनों पैर मिले हुए अलर्ट पोस्चर की तरह, एड़ी पंजे मिले हुए आपस में। और जिन लोगों को गैप करना है वो ध्यान दें उनके पैरों के मतलब फीट से दूसरे के पैरेलल हो। यहीं से ब्रीदिंग करते हुए हाथ सामने की ओर उठा लें, हथेलियां नीचे की तरफ, मैट की तरफ, और ब्रीथ आउट करते हुए चेयर पोज में आ जाएंगे। यहाँ पे होल्ड करना है। ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल रखें। यहाँ पे अभी आपको कोई ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स है। नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रीथ आउट करें और नीचे जाने की कोशिश करें, और कमर को जितना हो सके उतना सीधा रखने की कोशिश करें। होल्ड करेंगे। मैं 5 तक काउंट करूंगा। 5 4 3 2 1। ब्रीदिंग करते हुए वापस ऊपर की ओर आएंगे। बहुत अच्छे। इन्हीं के साथ हम अपनी एक लूजिंग प्रैक्टिस और कर लेते हैं एंकल रोटेशन की। तो सब अलर्ट पोस्चर में आ जाएं, राइट लेग को ऊपर की ओर उठाएं और बना दें एक सर्कल क्लॉकवाइज। 5 सर्कल बनाएं ऐसे अच्छे से, यहीं से एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा खिंचाव दें पैर को, पैरों के पंजों को बिल्कुल खींच के रखें। यहीं से लेफ्ट लेग से करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। दोनों पैर में गैप कर दें, हाथों के कंधों को ढीला छोड़ें, आंखें बंद, और 2 से 3 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास अच्छे से टाइम लें। इन ब्रीदिंग्स को लॉन्ग एंड डीप बनाएं। इतने में हम अगला हमारा आसन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो अपने आप को आसन के लिए प्रिपेयर करें और आंखें बंद रखें और ब्रीदिंग करें। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। अब हम आसन की प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। तो आसनों की प्रैक्टिस में सबसे पहले हमारा स्टैंडिंग में आसन आता है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अलर्ट पोस्चर में आ जाए समस्थिति में। बढ़िया बने रहे संस्कृति में। यहीं से अब हम
अपने हाथों को आगे की ओर उठाएंगे, हाथों की फिंगर्स को आपस में लॉक करेंगे, हथेलियां घुमा देंगे बाहर की तरफ, यहीं से उठा लेंगे हाथों को ऊपर और अपने आप को बैलेंस करेंगे, बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, कंधे और गर्दन का ध्यान रखेंगे कि आप अकड़े ना, टाइट ना हो, कोई भी जकड़ नहीं होनी चाहिए शोल्डर और नेक में, शोल्डर और नेक बिल्कुल लूज होने चाहिए। यहीं से अच्छे से पहले बॉडी को खींचने के बाद सामने की ओर एक पॉइंट पे अपना फोकस बना के धीरे से अपनी एडियो को ऊपर की ओर उठा देंगे। बहुत अच्छे, प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। और जिन लोगों के घुटनों में दर्द है या बैक में कोई इशू है वो अपनी एडियो को ना उठाएं, एडियो को नीचे ही रखें। काउंट स्टार्ट करते हैं। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, एडियो नीचे धीरे से, हाथ आगे की ओर से नीचे ले आए, हथेलियों को घुमा दें, फिंगर्स को बोलें और हाथ नीचे की ओर ले आए। ये था हमारा ताड़ासन। ताड़ासन के बेनिफिट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पोस्चर्स में करेक्शन में बहुत हेल्पफुल है। आपके जो बैक का जो हंच होता है उसको ठीक करता है, आपको ये आपकी हाइट इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है टू सम एक्सटेंट। लाइक इसमें काफ़ी बैरियर्स हैं, जैसे एज का इशू है कि आप एक सर्टेन एज तक ही आपकी हाइट बढ़ती है, तो ये उस समय पे आपकी हाइट पे हेल्प कर सकता है, हाइट बढ़ाने में। तो अगला आसन हमारा रहेगा वृक्षासन। वृक्षासन के लिए आप लोग अलर्ट पोस्चर में आएंगे। पहले एक लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, मन ही मन अपने आप को वृक्षासन के लिए तैयार करेंगे और एक बार वृक्षासन को देख जाएंगे। अभी आप प्रैक्टिस ना करें तो मुझे देखें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। राइट लेग को उठाना है, राइट हैंड से पकड़ के उसे अपने थाई के ऊपरी भाग पे लगाना है, अच्छे से बैलेंस करना है। सामने की ओर एक पॉइंट पे आपका ध्यान रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा। यहीं से हाथों को साइड से उठाते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर घुमाते हुए ऊपर नमस्कार मुद्रा में जोड़ देना। यहीं पे वेट करेंगे, होल्ड करना है जितनी देर आपसे हो सके, सामने एक पॉइंट पे गेज करते हुए बहुत ही अच्छे से, और धीरे से अपने हाथों को घूमते हुए वापस आएंगे, हथेलियों को घुमाते नीचे की ओर। राइट हैंड से पैर को लूज करें और धीरे से पैर को नीचे रखें। इसी तरह लेफ्ट लेग से पहले समस्थिति अलर्ट पोस्चर, राइट लेग को उठाएं, उसे अपर थाई के पास पेल्विक जॉइंट के पास रखें, अच्छे से सटाएं, यहाँ पे सेट कर लें और फिर उसे घुटने को पीछे की ओर खोलें, सीधा करें अपने पेल्विक को। यहीं से हाथ सामने की पीछे साइड से ऊपर की ओर उठाएं, हथेलियों को घुमा दें और हाथ को ऊपर ले जाएं। बहुत ही अच्छे से नीचे अपने शरीर को सामने एक पॉइंट पे फोकस रखें और ऐसे ही वापस आते हुए धीरे से अपने हाथों को वापस लाएं, हथेलियों को घुमाएं और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग खोलें और नीचे रखें। तो अब आप त्रिकोणासन वृक्षासन की प्रैक्टिस करेंगे। सभी लोग अलर्ट पोस्चर में आएंगे। समस्थिति राइट लेग से करेंगे। सबसे पहले राइट लेग को फोल्ड करें ऊपर, पेल्विक जॉइंट के पास सेट करें उसे, थाई के ऊपरी भाग पे। बहुत बढ़िया, अच्छे से सेट करते हैं। अब हाथ को हटा लें, अपने पेल्विक की जो मूवमेंट हुई है उसको सेंटर में लाएं, वापस नॉर्मल करें और हाथों को धीरे से साइड से उठाएं कंधों के लेवल पे
शोल्डर लेवल पे उठाने के बाद हथेलियों का रुख बदलते ऊपर की ओर और धीरे से हाथों को उठाते हुए ऊपर ले आए नमस्कार मुद्रा। इसी में होल्ड करेंगे, मैं 20 काउंट करूंगा। जो लोग जल्दी इससे वापस आ जाते हैं तो उससे कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ेगा, आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें। ठीक है, काउंट स्टार्ट करते हैं। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। धीरे से अपने हाथों को पहले कंधों के लेवल पे लाएंगे, धीरे से हथेलियों को नीचे की तरफ मोड़ दें और धीरे से हाथों को नीचे ले आए। राइट हैंड से राइट लेग का लॉक खोलेंगे और धीरे से अपनी लेग को नीचे रखेंगे। बहुत ही बढ़िया। एक बार रिलैक्स करें, लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास करें, रेडी करें अपने आप को लेफ्ट लेग से करने के लिए। यहीं से वापस समस्थिति में आने के बाद अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, उसे घुमा के एडी को पेल्विक जॉइंट के पास रखें, थाई के ऊपरी भाग पे रखें, राइट थाई के। बहुत ही बढ़िया। धीरे से अपने हाथों को कंधों के लेवल पे उठाएं और हथेलियों को मोड़ दें ऊपर की ओर और नमस्कार मुद्रा में हाथों को ले आए। पीछे शरीर को होल्ड करेंगे 20 सेकंड और लेफ्ट साइड से 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। बहुत ही अच्छे। धीरे से अपने हाथों को शोल्डर लेवल पे ले आएंगे, हथेलियों को मोड़े नीचे की तरफ और धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आए। लेफ्ट लेग को हटाएं थाई से और धीरे से अपने लेफ्ट लेग को नीचे रख दें। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करें, हाथ और शोल्डर ढीले, आंखें बंद, 2 से 3 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास। अगली हमारी प्रैक्टिस रहेगी पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि पादहस्तासन कैसे करना है। पहले आप मुझे देखेंगे और उसके बाद आप इस प्रैक्टिस को करेंगे। समस्थिति में आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथों को सामने की ओर से ऊपर की ओर उठाएं, ब्रीद इन करते हुए। अभी आप लोग इस प्रैक्टिस को नहीं करेंगे मेरे साथ, आप लोग रिलैक्स करें, मैं आपको प्रैक्टिस अभी करके दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा। अपने हाथ को अच्छे से नीचे स्ट्रेच करें, बॉडी को खींचना ऊपर की ओर। बहुत ही बढ़िया। अच्छे से लोअर बैक को खींचें, thoracic रीजन को खींचें हाथों से ऊपर की ओर और यहीं से ब्रीथ आउट करते हुए सामने की ओर फोल्ड हो जाएं। बहुत ही बढ़िया। होल्ड करें थोड़ा सा इस पोजीशन में 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। यहीं से धीरे से नीचे की ओर आ जाएं। इस प्रैक्टिस में आपके हैमस्ट्रिंग पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आएगा, आपकी लोअर बैक स्ट्रेच होगी और कोशिश रहेगा आपके बैक पे कोई हंच ना बने, आप आगे की ओर झुके रहें। यहीं से धीरे से अपने लेग्स के पास आने की कोशिश करें। कोई अपने आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है, जितना आपसे हो सकता है उतना ही करना है। अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपकी मूवमेंट और अच्छी हो जाएगी। ये है हमारा पादहस्तासन, जिसमें हमारे पैरों की और हाथों की 10 उंगलियां एक लाइन में आ जाती हैं। इसमें आपको अपने लेग्स को स्ट्रेट करना है और बैक को भी स्ट्रेट करना है। बिल्कुल यहीं से बैक को स्ट्रेट करते हुए अच्छे से ऊपर की ओर आएंगे, ब्रीदिंग करते हुए सेंटर में रुके और फिर ब्रीदिंग करते हुए ऊपर की तरफ जाएं। खींच अपने आप को, फिर ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स, सामने की ओर से ही हाथों को नीचे ले आएं। तो अब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे। सभी लोग समस्थिति में आ जाएं। ब्रीथ इन करें
ब्रीद इन करते हुए ब्रीद इन करते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, बहुत ही अच्छे। खींचे अपने शरीर को ऊपर की ओर, अच्छे से खींचे, बहुत बढ़िया। अब यहीं से ब्रीथ आउट करते हुए अपनी बॉडी को 90 डिग्री पे बेंड कर दें, अच्छे से, वेरी गुड। तो अपनी बॉडी को 90 डिग्री पे बेंड करते हुए धीरे से अब आगे आगे और आगे बेंड करें, और कोशिश करें अपने हाथों को अभी के लिए अपने पैरों से जितना दूर हो सके उतना दूर रखें, और अपनी बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। खींचे अपने बैक को, लोअर बैक के जॉइंट से, वहां से अपने बैक को, स्पाइन को एकदम स्ट्रेट करो, खींचो अपनी स्पाइन को आगे की तरफ, और हाथ आपके कान के पास से नहीं रखने चाहिए, आपके कान नहीं दिखने चाहिए साइड से मुझे, आपके कान आपके हाथों से छुपे हुए होने चाहिए, गर्दन कान हाथों के बीच में रहनी चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। अच्छे से कंट्रोल करो मूवमेंट को, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे ही बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना है और हाथों को पैरों से दूर रखना है, और धीरे धीरे आप बेंड होते जाएं, अपने हाथों को अपने लेग्स के पास लाते जाएं, धीरे धीरे अपनी बैक को अपने पैरों के पास लाएं। पहले आप पेट का जो भाग है, एब्डोमिनल जो रीजन है, वो आपकी थाइस से टच होगा, धीरे धीरे आपका थोरैसिक रीजन, आपका चेस्ट रीजन आपके नीज से टच होगा, और ऐसे ही जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो जो आपका नोज है या फोरहेड है वो आपके काफ शिन बोन पे टच हो जाएगा। तो इसी तरह इस प्रैक्टिस को रेगुलर आप प्रैक्टिस रखेंगे। अब मैं एक बार, आप लोग मेरे साथ भी इसे दोबारा से करेंगे। तो पहले वापस आएंगे, धीरे से अपने हाथों को ब्रीथ इन करते हुए उठाएं, बॉडी को 90 डिग्री बनाएं, बहुत ही बढ़िया। अब 90 डिग्री से वापस, बहुत अच्छे, रिलैक्स, पहले रिलैक्स हो जाएं, अच्छे से एक ब्रीथ इन करें, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। कोई स्ट्रेस नहीं लेना इस प्रैक्टिस में, जितना अच्छा आपसे हो रहा है उतना अच्छा करना है। आप जितना भी कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं परेशान होना, ये एक शुरुआत है, धीरे धीरे और अच्छा होता जाएगा। सिर्फ रेगुलर रहना है आपको, मेरे साथ बने रहिए, ये पूरा महीना हमारा कैंप चलने वाला है, मैं ऐसे ही आपको रोज यही अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस मेरे साथ, आइए ब्रीथ इन करेंगे, उठाएं हाथ सामने की ओर से वापस, थकना नहीं है, जितना होता उतना करो, अगली बार इससे ज्यादा करोगे। ब्रीथ आउट करते हुए 90 डिग्री, हाथ कान हाथों से छुपे हुए, साइड से कान नहीं दिखने चाहिए आप लोगों को मेरे भी। अब हाथों को जितना दूर हो सके पैरों से उतना दूर नीचे रखने की कोशिश, कमर सीधी, बहुत बढ़िया, दूर, पैर एकदम सीधे, धीरे से अपने आप को पैर के पास लाएं, होल्ड करें अपनी क्षमता अनुसार, यहीं से ब्रीथ इन करते हुए हाथों को वापस 90 डिग्री, तो वापस ऊपर की ओर, एक बार अच्छे से स्ट्रेच करते हैं बॉडी को, बहुत बढ़िया। अब यहीं से ब्रीथ आउट करते हुए सामने की ओर से हाथों को नीचे ले आए। तो ये था हमारा पादहस्तासन, ये हमारे स्पाइन को अच्छे से स्ट्रेच करता है, अच्छी मूवमेंट देता है, हमारे बैक को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अब हम अगला करेंगे, हमारा अगली प्रैक्टिस हमारी रहेगी अर्धचक्रासन। तो अर्धचक्रासन हमने पहली क्लासेस में भी करा हुआ है, तो हम इसको कर जाएंगे, मेरे साथ साथ करेंगे आप लोग। समस्थिति में आए, अलर्ट पोस्चर, एड़ी पंजे मिले हुए, शरीर एकदम सीधा, हाथ साइड में, यहीं से दोनों हाथों को उठाते हुए अपनी लोअर वेस्ट पे ले आए, अंगूठे कमर की ओर पीछे की तरफ और उंगलियां साइड में। अब यहीं से कोहनियों को खींचे पीछे की तरफ, अच्छे से खींचे, एक बहुत ही अच्छी एक्सपेंशन मिलेगी आपकी चेस्ट को, आपके थोरैसिक रीजन बहुत अच्छे से एक्सपैंड होगा। ये मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, ये वाली मूवमेंट देखिए, इतने अच्छे से स्ट्रेच करना अपने थोरैसिक रीजन को। अब आ रहे हैं वापस साइड से, यहीं से ब्रीथ इन करते हुए पीछे की तरफ बेंड होंगे,
होल्ड करेंगे आप लोग, मुझे काउंट करना है इसलिए मैं वापस आया हूँ, मैं 10 काउंट करूंगा, उसके बाद ब्रीथ आउट करते हुए आप वापस आएंगे नॉर्मल पोजीशन पे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। वेरी नाइस, ब्रीथ आउट, बैक टू सेंटर, बहुत ही अच्छे। तो ये वाला जो हमारी प्रैक्टिस है ये हमारे थोरैसिक रीजन और हमारे नेक मसल्स के लिए बहुत ही अच्छी है। ये हमारे लंग्स को भी एक्सपैंड करने में हेल्प करता है, लंग कैपेसिटी में हेल्प करता है। तो अगली हमारी प्रैक्टिस रहेगी, तब तक के लिए आप सभी रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों में गैप, आंखें बंद, बहुत बढ़िया। Deep breathe in, deep breathe out. Very nice. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. तो अगली हमारी प्रैक्टिस रहेगी स्टैंडिंग में त्रिकोण आसन। ये हमारे स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोस्चर वाले आसन की सीरीज का लास्ट आसन है पवन योगा प्रोटोकॉल में। तो अब इसके लिए हम अपने मैट के लेफ्ट साइड में आएंगे, समस्थिति में आ जाएं, एडी मंजे मिले हुए, हाथ साइड से लगे हुए बॉडी के और बॉडी को सीधी। यहीं से राइट लेग को खोल दें, राइट साइड, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग गैप लें, 3 से 4.5 फीट तक का गैप ले सकते हैं आप, आपकी हाइट पे डिपेंड करता है। यहीं से अपने राइट लेग के पंजों को बाहर की ओर घुमा दें, और जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि जैसे ही आप अपने पैरों के पंजों को राइट साइड में टर्न कर दोगे आपके पेल्विक की मूवमेंट हो जाएगी। उसको वापस लाना है, वापस लाते ही थाई के इंटरनल एरिया में आपको स्ट्रेच फील होगा, तो आप समझ जाएं कि आप वापस आ गए हैं और आपने अच्छे से पोजीशन ले ली है। चलिए अब ब्रीथ इन करते हुए हाथ साइड से उठा ले, हथेलियां सामने की तरफ, ब्रीथ आउट करते हुए साइड में जाएंगे, बेंड होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यही होल्ड करना है, मैं वापस आया हूँ क्योंकि मुझे काउंट करना है, ठीक है, बहुत ही अच्छा होल्ड। 15 काउंट करूंगा, 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, वेरी नाइस। धीरे से ऊपर की ओर वापस आएंगे, हाथों को नीचे की ओर करेंगे, यहीं से राइट लेग के पंजों को अंदर की ओर मोड़ दें, और अब लेफ्ट लेग के पंजों को बाहर की ओर मोड़ें लेफ्ट साइड में। फिर से पेल्विक मूवमेंट, पेल्विक को ठीक करें, स्ट्रेच करें, बहुत अच्छे। स्ट्रेट करने के बाद हाथों को साइड से ऊपर की ओर, ब्रीथ इन करते हुए हथेलियां सामने की तरफ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट लेफ्ट साइड। 15 काउंट करूंगा मैं, वापस में इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे काउंट करना है, आप लोग उसी पोजीशन में बने रहो। चलो 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस आना है, ब्रीथ इन करते हुए लोअर बैक की हेल्प से, बहुत बढ़िया। वापस आए, दोनों हाथ नीचे, पंजे अंदर की तरफ, यहीं से राइट लेग को उठाते हुए वापस लेफ्ट लेग के पास, और समस्थिति, समस्थिति से पैरों में थोड़ा सा गैप, हाथ ढीले, शोल्डर ढीले, रिलैक्स, 2 से 3 लंबे गिरे श्वास प्रश्वास। ये हमारी स्टैंडिंग सीरीज कंप्लीट हो गई है। अब हम करने वाले हैं सिटिंग सीरीज के आसन। तो हम शुरू करेंगे सिटिंग सीरीज के आसन। अब बहुत बढ़िया, तो सभी लोग धीरे से अपनी आंखों को खोलें, अपनी मैट पे आ जाएं, दंडासन में आएंगे सभी। जिन लोगों को पता है दंडासन को, जल्दी से दंडासन में आ जाएं मुझसे, बाकी लोग मुझे देखें।
यहीं से अपनी वीडियो पे बैठेंगे, धीरे से राइट लेग को बोलने आगे की ओर, फिर लेफ्ट लेग को, यहीं से अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स की साइड में, पेल्विक रीजन की साइड में, पंजे बाहर की ओर खींचे हुए, घुटने जमीन की तरफ दबे हुए, कमर ऊपर की ओर खींची हुई। ये है आपका दंडासन। ये आपके सभी सिटिंग आसनों का बेस है। इसी आसन से आपको अपना सारे आसनों में जाना है सिटिंग सीरीज के। यहीं से अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला आसन, जो है भद्रासन। भद्रासन के लिए जैसे आप बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं, तो मैं आप अपना फेस सामने की ओर कर देता हूँ आपको भद्रासन दिखाने के लिए। दंडासन। दंडासन से अपने पैरों को साइड से फोल्ड करते हुए, एड़ी और पंजों को मिलाते हुए अपने पेल्विक रीजन के पास लाएं। यहीं से अपने दोनों हाथों से ग्रिप कर ले अपने पैरों के पंजों को और धीरे से पैरों को उठाते हुए और अपनी बॉडी को हल्का सा उठाते हुए अपने एड़ियों के पास रखने की कोशिश करें। अपनी एड़ियों को पेरिनियम रीजन के नीचे रखने की लाने की कोशिश करें बहुत अच्छे से। ये भद्रासन के लिए कुछ प्री प्रैक्टिस है या कुछ कह सकते हैं कि आप एक हेल्पिंग नीड है कि आप अपने बॉडी को उठा के थोड़ा सा आगे रखने की कोशिश करें और जितना आप आगे रख सके उतना रखने के बाद अपने हाथों से ग्रिप कर दें अपने पैरों के पंजों को। बहुत ही अच्छे। कमर और गर्दन एकदम सीधी, कमर में कोई बेंड नहीं। यहीं से घुटनों को नीचे की ओर पुश करना है, फ्लोर तक लेके जाना है। तो अच्छे से अपने घुटनों को नीचे की ओर स्ट्रेच करें पर ध्यान रहे ब्रीदिंग में कोई बदलाव नहीं। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। जितना हो रहा है उतना करो और इसको रेगुलर करोगे तो आगे बढ़ोगे। बहुत ही अच्छे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। और ढीला छोड़ते जाओ अपने पैरों को। जितना रिलैक्स छोड़ दोगे उतना जल्दी नीचे पैर अपने आप पहुंच जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, deep breathe in, deep breathe out, deep breathe in, deep breathe out। अगले 20 सेकंड तक इसी पोजीशन में बने रहें। कोई ध्यान ना दें कि आपको कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ स्ट्रेच आ रहा है। सारा ध्यान अपने आईब्रो सेंटर पे रखें और अपनी ब्रीदिंग पे रखें। 20 सेकंड होते ही मैं आपको अपने आप बता दूंगा रिलैक्स करने के लिए। और जिन लोगों को ज़्यादा पेन हो या कुछ कोई इशू हो वो लोग प्लीज़ वापस आ जाए इस आसन से, जबरदस्ती ना करें। सभी लोग रिलैक्स करेंगे, उंगलियों को खोलेंगे, हाथों की, पैरों को आगे की ओर स्ट्रेट कर देंगे। बहुत अच्छे। अगले आसन के लिए मैं वापस ठीक है। अब अगला आसन हमारा रहेगा वज्रासन। वज्रासन के लिए पहले दंडासन में आए। दंडासन में आने के बाद पहले अपने राइट लेग को फोल्ड करें। राइट लेग को फोल्ड करके अपने पेल्विक रीजन को अपने राइट लेग पे एडजस्ट करें और फिर अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करें और अपने दोनों पैरों के घुटनों को मिला लें। वीडियो में गैप रखें, आगे से घुटनों को मिला लें और वीडियो के बीच में बैठ जाए। ये है हमारा वज्रासन, जो हमारे स्पाइन के पोस्चर को ठीक करने में, करेक्ट करने में हेल्प करता है। ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है और ये एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
बने रहे ऐसी आसन में कुछ देर तक। जिन लोगों के घुटनों में दर्द है या जिनके लेग्स में फैट ज़्यादा है और उन्हें इस आसन में आते में दर्द होता है, तो वो कोशिश कर सकते हैं कि वो कोई ब्रेक यूज़ करें या पिलो यूज़ करें या कुशन यूज़ करें। और अगर आपको तब भी इसमें ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप इस प्रैक्टिस को अवॉइड करें। और नी इंजरी वाले लोग इस प्रैक्टिस को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि इस प्रैक्टिस में आपकी नीज पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आता है। रिलैक्स करेंगे, कुछ टाइम के लिए अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे ले जाएंगे वापस। बहुत ही बढ़िया, सारा ध्यान आपकी ब्रीदिंग पे आपका। डीप एंड लॉन्ग इनहेलेशन, डीप एंड लॉन्ग एक्सहेलेशन। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। यहीं से आप अपने लेफ्ट लेग को आगे की ओर खोल देंगे वापस, या इसी आसन में बने रहें, वज्रासन में ही बने रहें। और यहीं से अगले आसन के लिए अपने घुटनों पे आ जाए, खड़े हो जाए अपने घुटनों पे। अगला आसन हमारा रहेगा अर्धउष्ट्रासन। तो अर्धउष्ट्रासन के लिए आप, मैं साइड में टर्न हो गया हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। अपने घुटनों पे खड़े रहें, अपने घुटनों के बीच में अपने शोल्डर डिस्टेंस गैप, जितना गैप आपके घुटनों में उतना ही आपके पैरों के पंजों में भी, और आपके दोनों पैरों का निचला भाग, काफ्स एक दूसरे के पैरेलल रहें। और यहीं से अर्धउष्ट्रासन के लिए अपने हाथों को अपनी लोअर लिप्स पे रखें, अंगूठे अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ, और ब्रीथ इन करते हुए धीरे से पीछे की ओर बेंड हो जाए। इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। मुझे काउंट करने से मैं वापस आया हूँ, सभी लोग इस पोजीशन में होल्ड करें। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ब्रीथ आउट करते हुए वापस आए, रिलैक्स, बहुत ही अच्छे। अगला आसन आज हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आप अपने हाथों को ब्रीथ इन करते हुए साइड से ले जाएंगे और ब्रीथ इन करते हुए पीछे की तरफ, ब्रीथ इन करते हुए पीछे की तरफ बैंड हो जाए, गर्दन को पीछे की ओर झुका दें। कोशिश करें आपका पेल्विक रीजन आपके घुटनों के बिल्कुल ऊपर है, आपकी बॉडी पीछे की ओर ज्यादा बेंड ना हो। और ऐसे ही धीरे से ब्रीथ आउट करते हुए वापस आना है अपनी लोअर बैक की हेल्प से। ये पूरी मूवमेंट आपको अपनी लोअर बैक की हेल्प से करने की कोशिश करनी है। तो जाएंगे आप आसन में, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, ब्रीथ इन करते हुए साइड से पीछे की तरफ ले जाएं। बहुत ही बढ़िया। अब यहीं से अपनी नेक को पीछे की ओर ड्रॉप करें हल्का सा। अब शोल्डर को पीछे की तरफ फोल्ड करें और थोरेसिक रीजन से पीछे की तरफ बेंड हो जाएं। बहुत ही बढ़िया। अब अपने कमर वाले भाग से बेंड होते हुए अपने वीडियो को पकड़ लें अपने हाथों से और कोशिश करें अपने पेट वाले भाग को आगे की तरफ पुश करने की, जिससे आपके पेल्विक रीजन आपके घुटनों के ऊपर आ जाए। पुश करें अपने आप को आगे की ओर। बहुत ही अच्छे। जिन लोगों से होल्ड हो सकता है वो होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। बाकी जो लोगों को होल्ड नहीं हो रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है, वो वापस आ जाएं। 15 काउंट तक होल्ड करेंगे।
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। ब्रीथ आउट करते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर ले आएंगे, बॉडी को स्ट्रेट करेंगे, घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे। अब यहीं से हम अपने अगले आसन में आएंगे, जो है शशांक आसन। शशक आसन। शशक आसन के लिए पहले घुटनों पे से हम अपने वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद चेक करेंगे आपके दोनों पैरों के अंगूठे आपस में टच हो रहे हैं, और यहीं से अपने घुटनों को आगे की ओर से खोलें। अपने मैट जितना खोलें, और अगर आप उससे ज्यादा खोल सकते हैं तो आप उससे ज्यादा भी खोलें। जितना अच्छे से आप करोगे उतना अच्छा आपको फिर आगे स्ट्रेच होने में हेल्प मिलेगी। यहीं से सामने की ओर अपने हाथों को उठा लें ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया। और यहीं से आगे की ओर बेंड हो जाएंगे धीरे धीरे। जहां तक आप लोअर बैक से बेंड हो सकते हैं बेंड हो। उसके बाद अपने हाथों को नीचे लगा लें, और धीरे 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 अपने हाथों से आगे की ओर फिसलते जाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्ट्रेच करें बॉडी को। ध्यान दें आपका हिप रीजन आपके एरिया से अलग ना हो। कोशिश करें एरिया से टच में रहे। धीरे धीरे अपना स्ट्रेच करें। पहले अपना माथा लगाएं। अब जिन लोगों का माथा लग गया है वो अपनी चिन को लगाएंगे, और जिन लोगों की चिन लग चुकी है वो अपने थोरैसिक रीजन को लगाने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे ज्यादा ही अच्छे से फ्लेक्सिबल हैं वो लोग अपना एब्डोमिनल रीजन भी लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। बने रहे इसी पोजीशन में। होल्ड करेंगे मेरे साथ। मैं काउंट करूंगा, 20 काउंट करूंगा। इसी पोजीशन में बने रहना है। लगाएं फोरहेड या चिन या फिर अपना थोरैसिक रीजन लगाएं। बढ़िया। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे पीछे की तरफ आएंगे, अपने हाथों से पीछे की तरफ आते जाए। बहुत अच्छे। जहां आपको लगे कि अब आपकी लोअर बैक का होल्ड बन गया है और आप अपनी लोअर बैक की से ऊपर जा सकते हैं, वहीं से अपने हाथों को ऊपर की ओर प्रेजेंट करते हुए और सामने की ओर से नीचे ले जाएं। दोनों घुटनों को वापस अंदर की ओर लाएं। 2 से 3 लंबे श्वास प्रश्वास वज्रासन में ही। जिन लोगों से वज्रासन नहीं होल्ड हो रहा है वो वापस दंडासन में चले जाएं रिलैक्स करने के लिए। बहुत बढ़िया। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। याद रखें कि जितना लंबा और गहरा आपका श्वास प्रश्वास होगा उतनी ही जल्दी आपकी थकान कम होगी। बहुत अच्छे। अगला आसन हमारा सेटिंग सीरीज में रहेगा उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए मैं पहले आपको इस आसन को फ्रंट से दिखाता हूँ।
उसको आप पहले देखेंगे और फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो उत्तान मंडूकासन के लिए वज्रासन में आए, ध्यान रखें आपके पैरों के अंगूठे आपस में टच हो रहे हो, यहीं से सामने से अपने घुटनों को खोल दें, अच्छे से खोलें जितना आप इनको खोल सकते हैं, अच्छे से अपने आप को अपने एरियो के बीच में सेटल करें। यहीं से सामने की ओर से ब्रीथ इन करते हुए अपने दोनों हाथों को उठा लेंगे, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हुए धीरे से अपने राइट हैंड को फोल्ड करें, पहले शोल्डर के अपने ट्रैप्स पे रखेंगे और फिर अपने लेफ्ट हैंड को होल्ड करें। और इसमें ध्यान रखें कि आपकी नेक आपके हाथों से ना आगे की तरफ दब जाए, उसको पूरा स्ट्रेट करेंगे। ऐसे ही अपनी गर्दन को ध्यान रखेंगे, गर्दन आपकी ज़्यादा स्टिफ ना हो, शोल्डर स्टिफ ना हो। और आप फिर उसके बाद अपने थोरैसिक रीजन पे अपना फोकस लाएंगे कि वो बाहर की तरफ ज़्यादा ना निकला हो। और ऐसे ही अपनी लोअर बैक को एक बार चेक कर देंगे कि वो कहीं ज़्यादा कर्व तो नहीं बना रही है। बैक को एकदम स्ट्रेट रखना है, कोई कर्व नहीं बनानी। खींच करके ऊपर की ओर गर्दन से हाथों को पीछे की तरफ हल्का सा पुश करें। बहुत बढ़िया। ये आसन सर्वाइकल वालों के लिए बहुत अच्छा है, उनको बहुत हेल्प करता है। यहीं से धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे पहले, फिर राइट हैंड को, और ब्रीथ आउट करते हुए सामने की ओर से नीचे धीरे से दोनों पैरों को, घुटनों को वापस आपस में मिला लेंगे। अब इसी को मैं आपको दूसरे सेट को जिसमें हम लेफ्ट हैंड को पहले फोल्ड करते हैं वो मैं आपको साइड से करके दिखाता हूँ। पहले वज्रासन में आए, पंजे मिले हुए अंगूठे दोनों पैरों के से घुटनों के बीच में गैप। बहुत अच्छा, दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, पहले लेफ्ट हैंड को फोल्ड करें, अब राइट हैंड को फोल्ड करें। देख जाएं एक बार अपनी नेक, अपनी थोरैसिक चेस्ट रीजन और अपनी लोअर बैक को। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आता है आपके शोल्डर से इससे। और ये आसन आपके लंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है। यहीं से धीरे धीरे अपने राइट हैंड को ऊपर उठा लेंगे, लेफ्ट को, और फिर आगे की ओर लेवल करते हुए लेंगे, दोनों घुटनों को आपस में मिला लेंगे। अब आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ। सभी लोग वज्रासन में आ जाएं, चेक कर जाएं आपके पैरों के अंगूठे आपस में टच हो रहे हो। अब धीरे से अपने घुटनों को आगे से खोल लें, बहुत ही अच्छा गैप बनाएं, बढ़िया। यहीं आराम से अपने हिप्स को अपने एडियो के बीच में एडजस्ट करें, आराम से बैठें। अब अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने से ऊपर की ओर उठा लें, बहुत अच्छे। सामने से ऊपर की ओर उठाने के बाद अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचें और धीरे से अपने राइट हैंड को फोल्ड करके अपने ट्रैप पे रखें। ऐसे ही अपने लेफ्ट हैंड को फोल्ड करके अपने राइट ट्रैप पे रखें और अच्छे से अपने आप को स्ट्रेच करें। यही होल्ड करेंगे 20 सेकंड के लिए, होल्ड करें। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, relax. बहुत बढ़िया। अब इसी को दूसरी साइड से कर जाएंगे, करें अच्छे से।
यहीं से हाथों को आगे की ओर लेना है, सामने की ओर रिलैक्स करें। अब दोबारा से उठाएं हाथों को, बहुत बढ़िया। ब्रीदिंग करते हुए ऊपर की ओर उठाएं। आप पहले लेफ्ट हैंड को फोल्ड करेंगे, फिर राइट हैंड को फोल्ड करें, और पोजीशन ले लेंगे। बहुत अच्छे। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। मैं फिर से काउंट करूंगा। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। एक हमारा उत्तान मंडूकासन। अब हम अगले आसन की ओर जाएंगे, जो है वक्रासन। वक्रासन के लिए भी पहले दंडासन में आए। दंडासन में आने के बाद अपने राइट लेग को फोल्ड करें और लेफ्ट लेग के नी के पास रखेंगे, और फिर यहीं से अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाएं अच्छे से, और ब्रीथ आउट करते हुए और अपने एब्डोमिनल रीजन को ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड से राइट लेग के फीट को पकड़ेंगे, और राइट हैंड को अपने स्पाइन के पास रखेंगे पीछे की ओर, और यहीं से पीछे की ओर मोड़ देंगे गर्दन को। पीछे की ओर देखने की कोशिश करेंगे, इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। ये हमारा वक्रासन है, स्पाइनल ट्विस्टिंग आसन। ये हमारे एब्डोमिनल फैट को कम करने में बहुत हेल्प करता है। और हमारी स्पाइन की बहुत ही अच्छी ट्विस्टिंग होती है इससे। और वापस आने के लिए धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को हटाएंगे, पहले नेक को वापस लाएंगे, फिर ब्रीदिंग करते हुए आपको ऊपर की ओर उठाएं, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे, अपने पैर को आगे की ओर साइड कर देंगे। अब इसी आसन को मैं आपको सामने की ओर से दिखाता हूँ, लेफ्ट लेग से करते हुए। दंडासन में आए, लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, घुटने के पास रखा, यहीं से राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाया ब्रीदिंग करते हुए, और ब्रीथ आउट करते हुए लेफ्ट लेग के फीट को पकड़ेंगे, और अब अपने लेफ्ट हैंड को बैक के पीछे रखेंगे स्पाइन के, और धीरे से पीछे की ओर देखेंगे और प्रेस करेंगे अपने एब्डोमिनल रीजन को। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। वापस आएंगे, पहले गर्दन को वापस लाएं, फिर हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, हाथ को नीचे लाएं, और धीरे से अपने पैर को आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे। तो इसे आप करेंगे अब मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ। बहुत ही बढ़िया। सब लोग दंडासन में आ जाएं। दंडासन में आने के बाद अपने राइट लेग को फोल्ड करें, राइट लेग के फीट को अपने लेफ्ट लेग के नी के पास रखेंगे अच्छे से, बहुत बढ़िया। और अब धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाएं, ब्रीदिंग करते हुए स्ट्रेच करें अपने आप को, अपनी बॉडी को साइड से स्ट्रेच करें अच्छे से, और फिर उसे लेफ्ट लेग राइट लेग के साइड से लेना, लेफ्ट हैंड को साइड से घुमाते हुए अपने राइट लेग के पैर को पकड़ने की कोशिश करें। यहीं अपने राइट हैंड को अपने स्पाइन के पीछे रखें, अच्छे से काफी क्लोज रखें, और स्पाइन को सीधा रखें, और धीरे से अपनी नेक को पीछे की ओर मोड़ दें। ये आपकी एब्डोमिनल ट्विस्टिंग है। होल्ड करेंगे 10 सेकंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। धीरे से नेक को सामने की ओर लाएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे, वापस लेफ्ट हैंड को नीचे लाएं, और राइट लेग को आगे की ओर स्लाइड कर दें। बहुत बढ़िया।
अब यही सेम प्रोसेस हमारी रहेगी लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, राइट लेग के नी के पास रखें, राइट हैंड को ऊपर की ओर उठा दें, ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट लेग की ओर से लॉक करें और साइड से लेफ्ट लेग के फीट को पकड़ें और एब्डोमिनल रीजन को ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड को स्पाइन के पास ले जाके जमीन पे टिका दें और धीरे से अपनी नेक को भी मूवमेंट करें, नेक को पीछे की ओर बेंड कर दें। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। धीरे से अपने लेफ्ट लेग को छोड़ेंगे राइट हैंड से, राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे वापस, राइट हैंड को साइड से वापस नीचे की ओर रखते हुए और लेफ्ट लेग को आगे की ओर स्लाइड कर देंगे और दंड आसन में आ जाएंगे। अब दंड आसन से ये हमारी सिटिंग सीरीज के आसन हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं प्रोन पोजीशन के आसनों को करने में, प्रोन पोजीशन सीरीज के आसनों को करने के लिए उसके लिए हमें प्रोन पोजीशन में आना पड़ेगा। तो पहले दंड आसन में रहे हैं अपने मैट पे, यहीं से शवासन में आ जाएं। अब अपने राइट लेग को फोल्ड करें, लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर रखें और टर्न हो जाए। पेट के बल आ जाए। सबसे पहले हम प्रोन पोजीशन में सीखेंगे मकरासन। मकरासन के लिए अपने पैरों के बीच में अच्छा सा गैप करें 1.5 से 2 फीट का और अंदाजन आपके मैट की चौड़ाई जितना, और फिर अपने हाथ दोनों हाथों को या हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखें और फिर अपने एक किसी भी साइड के गाल को अपने हाथ की हथेली पर रख दें और रिलैक्स करें। अपनी आंखों को बंद करके इसी पोजीशन में रिलैक्स करेंगे। जो भी सिटिंग पोजीशन के आसन आपने करे हैं उनसे जो भी आपको थकान हुई है उन सबको दूर करेंगे जरा। जो आपने बैक की ट्विस्टिंग और एब्डोमिनल की ट्विस्टिंग करी है, बहुत बढ़िया। रिलैक्स, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, कभी नहीं भूलना। बहुत अच्छे। अगला आसन हमारा रहेगा भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं, तीन पंजों को मिलाएं, दोनों हाथों को कंधों के पास ले आएं, सामने की ओर देखते हुए अपनी आंखों से अपने भ्रू मध्य आईब्रो सेंटर में देखते हुए धीरे से अपनी नेक को उठाकर रिपीट करते हुए फिर अपने शोल्डर्स को एक्सपैंड करें, फिर चेस्ट को एक्सपैंड करें, धीरे धीरे अपनी थोरेसिक रीजन को उठा लें, पर पूरी पावर आपकी लोअर बैक की लगनी चाहिए और अपने नेवल एरिया पे बैलेंस करें। बहुत अच्छे। इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। जो लोग होल्ड कर सकते हैं 20 सेकंड्स तक, मैं 20 तक काउंट करूंगा, होल्ड करके रखेंगे सब। बहुत अच्छे। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 2 1। रिलैक्स,
मकरासन में रिलैक्स करेंगे। बहुत बढ़िया। वापस आ जाएंगे मकरासन में। अगला हमारा आसन रहेगा शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हाथों को अपने फेस के नीचे से हटाते हुए अपने थाइस के नीचे ले आए। बहुत अच्छे, अच्छे से रखना हाथों को थाइस के नीचे। और आपकी जो हथेलियां हैं वो मैट की तरफ हो। बहुत बढ़िया। अब यहीं से शलभासन में हमें अपने लेग्स को ऊपर की ओर उठाना है और इसे हम पहले ऑल्टरनेट लेग से करेंगे, क्योंकि जो लोग दोनों लेग से एक साथ नहीं कर सकते वो सिंगल सिंगल लेग से करेंगे। ठीक है, तो पहले राइट लेग से करते हैं। 20 सेकंड के लिए स्ट्रेच करें, पहले लेग्स को बाहर की ओर अच्छे से, बॉडी को टाइट करें। बहुत बढ़िया। ब्रीथ इन, राइट लेग अप, होल्ड करेंगे 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। वेरी गुड। इसी तरह लेफ्ट लेग से कर जाएंगे। उठा दें। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। एक से दो लंबे गहरे श्वास प्रश्वास। फिर हम इसे दोनों लेग से करेंगे। जो लोग अपनी दोनों लेग से साथ में नहीं कर सकते हैं वो 10 काउंट्स के लिए अपनी ऑल्टरनेट लेग से करेंगे हमारे साथ ही। खाली नहीं बैठना है, कुछ तो करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दोनों लेग से एक साथ नहीं कर सकते तो एक एक से करो। चलो शुरू हो जाओ। ब्रीथ इन, अप। बहुत बढ़िया। और ऊपर उठाने की कोशिश, पंजे बाहर की ओर खींचे हुए। काउंट शुरू कर रहा हूँ। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। जो लोग एंड तक बने रहे बहुत बढ़िया, और जो लोग नहीं बन पाए वो कोशिश करते रहे, कल तक हो जाओगे। शाम को भी एक बार प्रैक्टिस करना होगा, कल तक पक्का हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अभी मकरासन में रिलैक्स करेंगे। तो ये हमारे प्रोन लाइन पोजीशन वाले आसन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आ जाएंगे अपनी स्पाइन लाइन सीरीज में। बहुत ही बढ़िया। और इसमें हमारा सबसे पहला आसन रहेगा सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन को हमने शलभ आसन के बाद रखा है, उसमें भी कुछ है खास। वो ये है कि जब हम अपनी शलभ आसन करते हैं तो हमारी बैक पे काफी अच्छा कंप्रेशन आता है, लोअर बैक पे। और जो सेतुबंध आसन हम करते हैं
उससे भी हमारी जो लोअर बैक पे है काफ़ी अच्छा कंप्रेशन आता है और उसको वो अच्छे से रिलैक्स करती है। तो इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे के थोड़ा आगे पीछे रखा है। तो आइए स्पाइन लाइन पोजीशन आसन के लिए पहले शवासन में आ जाए। ये हमारे स्पाइन पोजीशन के आसनों के लिए रिलैक्सेटिव पोस्चर है। एक से दो नंबर गहरे श्वास प्रश्वास करने, अपने आप को रिलैक्स करने। बढ़िया। एड़ी पंजाब में हुए लेटे हुए स्थिति। यहीं से अपने पैरों को पीछे की ओर फोल्ड करें, पैरों को थोड़ा सा गैप करें। बहुत अच्छे। अब या तो आप अपने एडी वाले भाग को पकड़े या फिर आगे की ओर से भाग को आगे की ओर से पकड़े और ब्रीथ इन करने के बाद अपने पेल्विक रीजन को ऊपर की ओर उठा देंगे। ब्रीथ इन करें और उठा दें। बहुत अच्छे। इतना अच्छे से उठा दें कि आपका चिन लॉक लग जाए। बहुत बढ़िया। और फिर धीरे से रिलैक्स। आप लोग अब इसको करेंगे मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ, ठीक है? तो दोनों लेग्स को ले आ रहे हैं पेल्विक रीजन के पास, पैरों में गैप, दोनों को या पैर की एड़ी को पकड़ेंगे, डीप ब्रीथ इन करें और ब्रीथ इन करने के बाद उठा लें अपने पेल्विक रीजन को ऊपर की ओर। बहुत अच्छे, उठा के रखें। 20 काउंट करूंगा मैं, उठा के रखना ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया। वापस नीचे नहीं आना, चिन लॉक लग जाए, इतना ऊपर उठा देना है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 and a half 20। धीरे से वापस, धम करके नहीं गिरना। कल भी बताया था और आज भी दोबारा रिपीट कर रहे हैं, धम करके नहीं गिरना, धीरे से वापस आना है। ध्यान रखना है इस चीज का। बहुत बढ़िया। पैरों को पीछे की ओर फोल्ड किया, वापस शवासन में आ जाए, रिलैक्स करें अच्छे से। आंखें बंद। 2 से 3 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे, पैरों को आपस में मिलाएंगे, हाथ शरीर से सटे हुए, संस्थिति। यहीं से नीचे की ओर रहेंगी और श्वास भरते हुए अपने पैरों को एक एक करके ऊपर की ओर उठाना है। उत्तान पादासन की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो पहले हम राइट लेग से करेंगे। राइट लेग को 30 डिग्री उठाना है 10 सेकंड्स के लिए। ब्रीथ इन, अप, 1 2 3। पंजे बाहर की ओर खींच के रखें एकदम। 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग से 30 डिग्री पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब राइट लेग
नेक से 45 डिग्री पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग से 45 डिग्री 1 2 3 4 5 6 पंजे बाहर की ओर खींचे हुए 9 10 रिलैक्स। अब राइट लेग से 60 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग से 60 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अब हम बोथ लेग से करेंगे। जो लोग बोथ लेग से नहीं कर सकते हैं वो अपना ऑल्टरनेट लेग से कंटिन्यू रखेंगे भाई साथ में। अपना 5-5 सेकंड का काउंट करते जाओ और साथ में करते जाना, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब हम बोथ लेग से करने जा रहे हैं। ब्रीथ इन 30 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। पैरों को धीरे से लाना है नीचे की ओर। यहीं से ब्रीथ इन करते हुए 45 डिग्री ब्रीथ इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। Deep breathe in, deep breathe out, deep breathe in, deep breathe out। यहीं से 60 डिग्री उठाना है। ब्रीथ इन, उठा जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करी आप लोगों ने, बहुत ही अच्छे। बहुत बढ़िया। अब हम करने जा रहे हैं अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए आपको अपने पैर को 90 डिग्री उठाना है। अर्धहलासन की पहले ऑल्टरनेट लेग से करेंगे और फिर बोथ लेग से करेंगे। तो वापस आए, अपने पैरों को आपस में मिलाएं, हाथ शरीर से सटे हुए। यहीं से राइट लेग को उठा देंगे 90 डिग्री। ब्रीथ इन अप। ध्यान रखें पैर पूरा 90 डिग्री हो। कोशिश करें पैर को स्ट्रेट करने की, चाहे आप किसी चीज की हेल्प ले लें, और पंजा अंदर की ओर खींचा हुआ। पंजे को अंदर की ओर खींच के रखें। बहुत बढ़िया। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। यहीं से लेफ्ट लेग से कर जाएंगे। खींच के रखें पंजा अंदर की ओर। बहुत बढ़िया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। सेम प्रोसेस दोनों लेग से अच्छे से उठा लेंगे। ब्रीथ इन अप। वो ध्यान रखें आपका पेल्विक रीजन जमीन पे ही टिका हुआ हो, वो ना उठा हो, सिर्फ आपकी लेग ऊपर की ओर उठी हुई हो। बहुत ही बढ़िया। काउंट शुरू करें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। बहुत अच्छे। दोनों
पैर में गैप कर लेंगे, हाथों को खोल लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए आज। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। अगला आसन हमारा रहेगा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए पहले अर्धलासन में आएंगे। तो ब्रीथ इन, लेग्स अप, घुटनों से फोल्ड कर लेंगे को, दोनों हाथों से ग्रिप बना लें। धीरे से ब्रीथ आउट करते हुए अपने फेस को अपने घुटनों के नीचे ले जाए। होल्ड करेंगे। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करने के पहले गर्दन को पीछे की ओर लाएं। यहीं से पैरों को अर्धलासन में उठा दें और धीरे से पैरों को नीचे की ओर लें। दोनों पैरों में गैप 1.5 से 2 फीट। हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां ऊपर की ओर पलटी हुई। शरीर एकदम रिलैक्स, शवासन में आ जाएंगे। कुछ समय इसी पोजीशन में रहेंगे। सारा ध्यान सिर्फ अपनी ब्रीथिंग पे, देखें वो कैसे चल रही है और उसको आपको कैसे नॉर्मल करता है। बने हुए शवासन में सारा ध्यान अपने ब्रीथिंग पे। ऐसे लेफ्ट साइड का घूमेंगे। लेफ्ट हैंड का तकिया अपना के सर के नीचे रखेंगे। घुटनों को थोड़ा कम मोड़ेंगे। राइट हैंड को अपने कमर पे रखेंगे। इसी पोजीशन में रह के 3 से 4 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास। अब अपने राइट हैंड को चेस्ट के सामने रख के सपोर्ट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे आप लोग, इसी पोजीशन में बने रहेंगे। सारा ध्यान आपका अपनी ब्रीथिंग पे रहेगा। ब्रीथिंग पे ध्यान दें।
अपने दोनों हाथों को आप सर के सामने लाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे। धीरे से अपनी आंखों पे लगा के आंखों के ऊपर को 2 से 3 बार झपका के धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। तो आज हम क्रिया की प्रैक्टिस करेंगे, कपालभाति क्रिया की। कपालभाति क्रिया करने के लिए आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन में जरूर आए, इससे सुखासन में ना ही करें तो अच्छा है। और अपनी कमर को एकदम स्ट्रेट रखें, क्योंकि कपालभाति में जब हम एक्टिव एक्सलेशन करते हैं तो उस समय जो हमारे एब्डोमिनल पे प्रेशर पड़ता है उससे हमें लोअर बैक में पेन हो सकता है, अगर हमारा पेन लोअर बैक का पोस्चर ठीक नहीं होगा। तो लोअर बैक को स्ट्रेट करेंगे, कमर और गर्दन को एकदम सीधा, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। हम 20 स्ट्रोक के 2 राउंड करेंगे। पहला राउंड मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद 2 राउंड हम साथ में करेंगे। बहुत ही बढ़िया, सब लोग तैयार हो जाएं। जरा ध्यान दें स्क्रीन की ओर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एक्टिव एक्सलेशन। स्ट्रोक्स करने के बाद लास्ट वाले एक्सलेशन में अपने सांस को पूरी तरह बाहर निकालने की और कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे और फिर ब्रीथ इन करेंगे। इस पूरी प्रोसेस में ध्यान रखेंगे कि आपके माथे पे कोई लाइन ही ना आए, आपके फेस के एक्सप्रेशंस ना चेंज हो, कोई स्ट्रेस ना आए। आपको जबरदस्ती नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि बस आपको एक्सेल करते टाइम फोर्सफुल एक्सलेशन करना है। इनहेलेशन पे कोई फोकस नहीं, इनहेलेशन अपने आप होगी। तो आपको सिर्फ एक्सलेशन पे ध्यान देना है और एक्सेल करते समय आपके नोस्ट्रल से एक छन करके आवाज आएगी, ब्रीथ आउट की आवाज आएगी। अभी मेरा कैमरा मेरा डिवाइस मुझसे दूर है इसलिए शायद आपको आवाज ना सुनाई दे, पर आप लोग कोशिश करें जब आप ब्रीथ आउट करें तो आपके नोस्ट्रल से छन करके एक आवाज आए। तो शुरू करते हैं। ये वाला राउंड आप मेरे साथ करेंगे। 20 स्ट्रोक करने के बाद कंप्लीट एक्सेल करना है और कुछ सेकंड के लिए अपनी ब्रीथिंग को रोक के फिर नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। तो डीप ब्रीथ इन, स्टार्ट। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। तैयार करेंगे अपने आप को तीसरे और आखिरी राउंड के लिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। कंप्लीट एक्सेल, रिलैक्स। ये थी हमारी कपालभाति क्रिया जो हमारे फ्रंटल साइनसेस को, फेशियल साइनसेस को क्लियर करता है और हमारे ब्रेन को रिजुविनेट करता है, हमारे ब्रेन को फ्रेश करता है। जैसा कि आप अभी फील कर पा रहे होंगे, जो वाइब्रेशन और लाइटनेस जो भी आपके ब्रेन में अभी इस टाइम पे हेड रीजन में कपालभाति करने के बाद। तो अब हम अपने प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। प्राणायाम में हमारा सबसे पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसके लिए आप प्रणाम मुद्रा बनाएं। प्रणाम मुद्रा के लिए आप मेरी पहले की वीडियो चेक कर सकते हैं कि प्रणाम मुद्रा कैसे बनानी है, और वैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ वीडियो। ये हमारा प्रणाम मुद्रा है। और अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस के लिए आपका हाथ जल्दी ना थके उसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पहले अपने हाथ को अपने घुटने पर ज्ञान मुद्रा जैसे रखते हैं वैसे रखें और प्रणाम मुद्रा बना लें। प्रणाम मुद्रा बनाने के बाद अपनी कोहनी को अपने शरीर से साइड से चिपका लें और फिर हाथ को फोल्ड कर लें। अब इस हाथ को फोल्ड करने के बाद अपने चेस्ट रीजन पे टच कर लें और यहाँ से धीरे से ऊपर की ओर उठाएं। ऐसे अपने हाथ को लगाने की वजह से आप अपने प्रैक्टिस को
ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं। ये मैंने खुद के अनुभव से फील किया है, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो शुरू करें। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट। ये हुई हमारी एक साइकिल। ऐसे ही आप 5 साइकिल कर जाएं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट, राइट से ब्रीथ इन, लेफ्ट से ब्रीथ आउट, लेफ्ट से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट, राइट से ब्रीथ इन, लेफ्ट से ब्रीथ आउट, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन, राइट से ब्रीथ आउट, राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन, लेफ्ट से ब्रीथ आउट। कर जाएंगे 2 राउंड अपने आप से, बिना मेरे इंस्ट्रक्शंस के। दो राउंड कंप्लीट करने के बाद आंखें बंद ही रखें और रिलैक्स करें। आज हम अगला प्राणायाम करने वाले हैं, शीतली प्राणायाम। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। तो शीतली प्राणायाम के लिए आपको अपनी टंग की पोजीशन बनानी है। उसके लिए मैं अभी स्क्रीन के पास आया हूँ, तो आप इसको ध्यान से एक बार देखेंगे। शीतली प्राणायाम करने के लिए पहले आप अपने दोनों होठों को खोलें और फिर धीरे से अपनी टंग को बाहर की ओर निकालें, ऐसे। और अब इसे फोल्ड करें, ऐसे। इससे आपके टंग आपस में रोल होके बीच में एक पाइप की तरह एक होल रह जाएगा, जिससे आपको ब्रीद इन करना है। ऐसे आपको ब्रीद इन करना है इस टंग के थ्रू। तो आइए इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। दोनों हाथ घुटनों पे ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। आप लोग अपनी आंखें खुली रखें, एक बार प्रैक्टिस देख लें। 2 राउंड देखने के बाद फिर अपनी आंखों को बंद करें। टंग को बाहर निकालेंगे, रोल करेंगे और ब्रीद इन करेंगे। ब्रीद इन करने के बाद होठों को बंद कर लेंगे और नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करेंगे। ऐसे ही आप इस प्राणायाम के 5 राउंड करेंगे। टंग आउट, रोल, ब्रीद इन, टंग अंदर, होठ बंद, नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट। कर जाएं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 2 राउंड खुद से कर जाएं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। अब हम अपनी अगली प्रैक्टिस की ओर जा रहे हैं, जो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सभी लोग प्रणव मुद्रा बनाएंगे, षणमुखी मुद्रा बनाएंगे।
एक कान, आँख, नाक और होठों को ऊपर उंगलियों पर रखते हुए, जो मैं आपको अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ षणमुखी मुद्रा कैसे बनाना है। तो अब शुरू करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए हमिंग बी का साउंड। 5 बार वो कर जाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, रिलैक्स। आंखें बंद ही रखें। प्रैक्टिसेस के इफेक्ट्स को फील करें। 1 से 2 लंबे करें श्वास प्रश्वास। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। यही हमारी आज की प्रैक्टिसेस पूरी होती हैं। अब हम एक डीप ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट करते हुए ओंकार, तत्पश्चात शांति मंत्र और शांति पाठ। ब्रीथ इन करें, ब्रीथ आउट करते हुए ओम। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण प्रार्थना के भाव को और सारे अभ्यास के भाव को महसूस करें। सारा ध्यान अपने आईब्रो सेंटर में। दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने जोड़ दें। गर्दन को आगे झुकाते हुए अपने माता पिता, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव सभी के प्रति नतमस्तक होते हुए, उन सभी को प्रति आभार प्रकट करते हुए उन सभी को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी आज की प्रैक्टिस में हमारी सहायता करी, हमें इस प्रैक्टिस को पूरा करने की ऊर्जा दी और जो हमारे हर समय हमारे साथ होते हैं उनका हम धन्यवाद करेंगे। और उन सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए अपने दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे, रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे। लगाएं अपनी आंखों पे कप शेप बना के, अच्छे से लगाएं। आंखों की पलकों को 2 से 3 बार झपकाएं और धीरे से अपने चेहरे पे अपनी मसाज करते हुए चेहरे पे एक मन सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद इस सेशन में मेरे साथ देने के लिए।
और आप सभी को कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो इस सेशन में किसी भी चीज़ को लेके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर लिखें या फिर मुझे मैसेज करें। आप सभी के रिव्यू मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रिव्यूज़ मुझे बहुत ही हेल्प करेंगे आगे अपने आप को ठीक करने में और कुछ नई चीज़ें सीखने में। धन्यवाद।